नमस्कार सबको। मेरा आज मैं आप लोगों को क्यों बोला आपके हाथ में मल्टीविटामिन होना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे लोगों को मैंने वीडियो में देखा जो बिस्तर पे लेटे हुए हैं, और कुछ लोग रामकिशोर जी, उत्तम जी, बहुत सारे लोगों ने मल्टीविटामिन दिखाया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने नहीं दिखाया। और आप में से बहुत सारे लोग अभी भी लेट करके देख रहे हैं सेशन को, और मैं रीजन समझ सकता हूँ कि लेट करके क्यों देख रहे हैं। बिकॉज ये जो टाइम होता है 9 बजे तक, लोग बहुत सारा, कोई ऑफिस जाता है, घर का काम करते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं, और बहुत सारे काम जो भी, जिनका भी बिजनेस है, टीएन्स का काम करते हैं, लोगों को प्लान देने जाते हैं, ऑफिस जाते हैं। तो और अशोक जी भी दिखा रहे हैं मल्टीविटामिन, वेरी गुड। तो ऐसे में लोग थक जाते हैं। गुलवेज आलम जी मल्टीविटामिन के साथ हैं। तो इसका रीजन क्या है? ये जो थकान होती है ना, ये जो डेली की थकान है, तो आप काम करने के बाद थक जाते हैं, उसका रीजन है विटामिन डेफिशिएंसी। अगर आपके शरीर में विटामिन की डेफिशिएंसी नहीं होगी, विटामिन दो तरह के हैं, एक होता है फैट सोल्यूबल, एक होता है वाटर सोल्यूबल। अगर वाटर सोल्यूबल विटामिन की डेफिशिएंसी, आपकी विटामिन जो विटामिन जो होते हैं वो बॉडी में घुल जाते हैं, और आप पूरे दिन जब काम करते हैं, पूरे दिन पानी पीते हैं, पूरे दिन टॉयलेट जाते हैं, तो वो निकल जाता है शरीर से। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन की डेफिशिएंसी अगर आपकी बॉडी में नहीं होगी तो थकान नहीं होगी। तो अगर आप रोज शाम को, रात को थका हुआ महसूस, कई लोग तो दिन में भी थका हुआ महसूस करते हैं, तो ऑब्वियसली आप विटामिन डेफिशिएंसी से सफर कर रहे हैं। विटामिन डेफिशिएंसी होती क्यों है, अगर हम इसका बात करें तो अकॉर्डिंग टू स्टडी बाय सीडीसी, उन सीडीसी वालों का ये कहना है कि हर किसी को, हर इंसान को जो चाहता है कि मेरे को विटामिन डेफिशिएंसी ना हो, विटामिन की कमी नहीं हो, उसको 9 तरह के अलग अलग कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रोज खाने चाहिए। अगर मैं बात करूं क्वांटिटी की, तो 2-3 कप वेजिटेबल और इतना ही फ्रूट्स कितने लोग खाते हैं? मुझे नहीं लगता कि कोई भी 9 तरह के कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिक्स करके डेली खाते होंगे। बहुत कम लोग हैं। अगर या तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं खाते, थोड़ा सा खाने का साथ सलाद ले लिया, और सलाद ग्रीन होता है, ग्रीन या व्हाइट कलर होता है उसमें, या टोमेटो डाल दिया तो उसका कलर आ जाएगा। 75% ये ऐसा, और बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा है, क्योंकि जो ग्रीन वेजिटेबल, सलाद, ये सब खाने में बच्चों को तो टेस्टी चीजें चाहिए। तो 75% एडल्ट और 87% चिल्ड्रन विटामिन डेफिशिएंसी के शिकार हैं इंडिया। सोचिए कितना बड़ा पूल है ये। हम लोग 25% डायबिटीज के पीछे, या 4% कैंसर के पीछे, और ये प्रॉब्लम होती है, घुटने की दर्द बहुत होता है। नहीं, विटामिन डेफिशिएंसी इंडिया में कितना ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। आपको पता है माल न्यूट्रिशन के मामले में हमारा कंट्री एकदम टॉप में है। विटामिन डेफिशिएंसी बहुत, सोचे 75% एडल्ट्स एंड 87% जो चिल्ड्रन हैं वो विटामिन डेफिशिएंसी के शिकार हैं। वजन कौर जी ने भी अपना विटामिन मल्टीविटामिन निकाल लिया। तो इसका जो, इसके पीछे, इस मल्टीविटामिन के पीछे बहुत बड़ा स्कोप भी है बिजनेस का। विटामिन एम भी है इसमें। वैसे मैं अपने मल्टीविटामिन के बारे में बताऊंगा कि इस मल्टीविटामिन में क्या क्या है, और ये आपको किस तरह से फायदा पहुंचाता है। जो हमारा मल्टीविटामिन है, हमारे मल्टीविटामिन में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे विटामिन सी है, ई है, B3 है, D3 है, विटामिन ए है, विटामिन B5 है, B6 है, B2 है, B1 है, B12 है। यानी जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो कहा जाता है, ये भरपूर मात्रा में है। इसके अलावा थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसमें विटामिन सी, विटामिन ई, D3 और ए भी है। इसके अलावा फॉलिक एसिड और बायोटीन भी है, अमाइनो एसिड्स भी है इसमें, और इसके अलावा इसमें नियासिनामाइड भी है, और क्रोमियम पिकोलिनेट भी है। तो हमारा जो मल्टीविटामिन है वो इंग्रेडिएंट्स के मामले में अगर देखें तो पूरे वर्ल्ड में, और मैं ये बहुत सारा डेटा रिसर्च करने के बाद बोल रहा हूं, पूरे वर्ल्ड में सबसे बैलेंस्ड मल्टीविटामिन में से, सबसे बैलेंस्ड मल्टीविटामिन में से। अब आपको मैं बताता हूं कि मल्टीविटामिन के थ्रू आप कैसे एक सक्सेसफुल प्रॉस्पेक्टिंग कर सकते हैं। आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जो कोई ना कोई काम करते होंगे, आप उनसे शाम को मिलिए, उनको शाम को इनवाइट कीजिए बिजनेस प्लान देखने के लिए, दिखाने के लिए। बहुत सारे लोगों का एक्सक्यूज होगा कि नहीं यार, आज रहने दे, थक गया हूं, अभी ऑफिस से आया हूं, थक गया हूं,
अभी मन नहीं है बाहर जाने का, या दोस्तों को बोलिए चलिए घूम के आते हैं, मूवी देख के आते हैं। जब भी आप इवनिंग में आफ्टर ऑफिस आवर्स, आफ्टर शॉप आवर्स, जो भी जिनका बिजनेस आवर्स या आफ्टर ऑफिस आवर्स लोगों को किसी काम की चीज के लिए बोलते हैं, तो 90% लोगों का रिप्लाई यही होता है कि नहीं यार आज रहने दे, आज बहुत थक गया, आज ऑफिस में बहुत काम था। तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए कि एक्चुअली उसी का सोल्यूशन आपको बताना। आई फील टायर्ड, मैं थक गया, मैं थक जाता हूं। हम जब एक्यूलाइफ से चेक करते हैं, चेक करते करते आप बहुत सारे लोगों को यूं ही थकान का कोई जो फटीग का पॉइंट होता है वो ज्यादातर लोगों का सेंसेशन शो करता है। वहां पे ले जाइए, नहीं ले जाइए, लोगों से पूछिए थकान महसूस होती है। सिर्फ ये एक कॉमन सवाल आप जिसको भी एक्यूलाइफ से चेक करते हैं सबको पूछिए, थकान महसूस होती है? 80 to 90% लोग हाँ में जवाब देंगे। और उसका सॉल्यूशन हमारे पास बहुत सिंपल है, जो बहुत सस्ता भी है, दैट इज टीएंस का मल्टीविटामिन। लोग आपको बोलेंगे कि ये मल्टीविटामिन तो बाजार से महंगा है। ये 20 विटामिन का जो स्ट्रिप आता है नॉर्मल यूजेस के लिए, ये सफिशिएंट डोज है पूरे महीने के लिए, नॉर्मल यूजेस के लिए। अगर किसी को सीवियर विटामिन डेफिशिएंसी है या किसी डिजीज के सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पे आप मल्टीविटामिन दे रहे हैं, तो इसके डोजेस पूरे महीने चल सकते हैं। बट अगर नॉर्मल इंसान अगर हेल्दी रहने के लिए मल्टीविटामिन लेना चाहता है, तो नॉर्मली लोग हफ्ते में एक दिन रेस्ट करते हैं, उस दिन स्किप कर सकते हैं। स्किप करते हुए 20 या 25 डेज मंथ में मल्टीविटामिन लेना इज सफिशिएंट। इसीलिए हमारे मल्टीविटामिन की पैकिंग भी 20 की टैबलेट्स की आती है। वेलनेस के तौर पे, यानी प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे, अपनी विटामिन डेफिशिएंसी को टॉप अप करने के तौर पे अगर एक पैकेट मल्टीविटामिन यानी 20 टैबलेट्स मल्टीविटामिन के महीने में खाए जाए तो वो बिल्कुल भी सफिशिएंट होता है। अब विटामिन के क्या क्या जरूरत है, क्या क्यों हमें लेना चाहिए, उसके ये बताने, इस पे आने से पहले मैं फेसबुक लाइव करना भूल गया, तो मैं लाइव कर देता हूं। तो जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि जब हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स 9 कलर के, अलग अलग 9 कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं खा सकते, तो हमारे शरीर में विटामिन डेफिशिएंसी हो जाती है। विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आंखों की समस्या विटामिन डेफिशिएंसी से होती है, और हमारे मल्टीविटामिन में विटामिन ए और सी है, तो आप आंखों की समस्या के लिए विटामिन सी को दे सकते हैं। जिनको भी आंखों की प्रॉब्लम है, आईज की प्रॉब्लम है, उनको आप हमारा मल्टीविटामिन रिकमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें फॉलिक एसिड है, तो जो एनीमिक हैं या माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं उनको मल्टीविटामिन दे सकते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, इम्यूनिटी के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत जरूरी होता है। तो जिनको बीमारियां जल्दी जल्दी होती है, इम्यूनिटी है, जिनके लंग्स वीक है, उनको आप दे सकते हैं। विटामिन की डेफिशिएंसी से कैंसर का रिस्क होता है। तो ऐसे लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, या जिनको कोई खतरा है, या जिनको कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, या जिनको एक बार कैंसर हो चुका है, उन सबको आप हमारा मल्टीविटामिन दे सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि हमारे मल्टीविटामिन का जो इंग्रेडिएंट्स है, विटामिन, हमारे मल्टीविटामिन में मिनरल्स हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं। केवल ये मल्टीविटामिन नाम से कंफ्यूज मत होइए कि ये केवल मल्टीविटामिन है। जब भी आपको कोई बोलता है कि ये मार्केट के विटामिन से तो महंगा है, जैसे मार्केट में बहुत सारे नाम से, जैसे एक बहुत ही फेमस ब्रांड नेम है बीकोसुल। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के लिए जब भी रिकमेंड किया जाता है तो 70% बीकोसुल कैप्सूल का रिकमेंडेशन होता है। तो इस तरह के बहुत सारे ब्रांड के कैप्सूल्स हैं, जेनेरिक ड्रग्स हैं, उससे आपका कंपेयर किया जाएगा, बोलेगा आपका मल्टीविटामिन तो महंगा है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी बहुत सारी, ऑलमोस्ट सारी कंपनी जो हेल्थ प्रोडक्ट्स पे काम करती हैं, सबके पास मल्टीविटामिन, सबके पास मल्टीविटामिन। लेकिन हमारा मल्टीविटामिन कैसे डिफरेंट है, ये दिखाने के लिए आपको बहुत ज्यादा समझदार होने की, बहुत ज्यादा ज्ञान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ इंग्रेडिएंट्स को कंपेयर कर लेंगे, चाहे वो मार्केट में मेडिकल स्टोर पे मिलने वाले मल्टीविटामिन हो या किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का मल्टीविटामिन हो, केवल इंग्रेडिएंट्स को कंपेयर कर लीजिए, तो आप इसका प्राइस आसानी से जस्टिफाई कर सकते हैं। हमारे मल्टीविटामिन के अंदर आयरन है, जिंक है, मैग्नीज है, कॉपर है, आयोडीन है, सेलेनियम है और मोलिब्डेनम है। इसके अलावा विटामिन की अगर हम बात करें, हमारा मल्टीविटामिन जो है उसमें अगर हम विटामिन की बात करें तो इसमें विटामिन सी है, विटामिन ई है, विटामिन D3 है, विटामिन D3 है, विटामिन ए है, विटामिन B5, B6, B2, B1, B12 और फॉलिक एसिड है। इसके अलावा इसमें अमीनो एसिड्स हैं। इसके अलावा इसमें
लिचिसिन है, र्यूटिन है, गार्लिक कंसंट्रेट है, क्रोमियम पिकोलिनेट है। तो इतने सारे इंग्रेडिएंट हैं एक टैबलेट के अंदर, इसीलिए इसको वर्ल्ड का बेस्ट मल्टीविटामिन कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये कंप्लीट मल्टीविटामिन, ये कंप्लीट मल्टीविटामिन है, किसी को भी रिकमेंड कर सकते हैं आप। अब हम बात करेंगे कि विटामिन हमें टीएनस मल्टीविटामिन टैबलेट्स आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। एफओएस के दोस्तों से क्षमा चाहूंगा, उनको मैं बाद में ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा। एक्चुअली इससे बेहतर एक पीडीएफ मैंने बनाया वो शेयर कर दूंगा। वे बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स में मल्टीविटामिन हेल्प करता है। विटामिन डी डेफिशिएंसी से बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम है, तो स्किन के फॉर्मेशन के लिए स्किन के जो ऊपर के 3 लेयर होते हैं उसमें जो भी कोई प्रॉब्लम हो, खास तौर पे आउटर स्किन में अगर कोई प्रॉब्लम हो, तो 3 लेयर के स्किन सेल्स के फॉर्मेशन के लिए विटामिन डेफिशिएंसी जिम्मेदार है। तो स्किन की प्रॉब्लम्स हो तो आप मल्टीविटामिन जरूर रिकमेंड कीजिए। अगर किसी के गम से ब्लीडिंग हो रही है, मसूड़ों से खून आता है, तो उनको विटामिन डेफिशिएंसी है, उनको मल्टीविटामिन रिकमेंड कीजिए। छोटे बच्चों को खास तौर पे मुंह में लिप्स के अंदर छाले जैसे होने लगते हैं, ऐसे केसेस में आप मल्टीविटामिन रिकमेंड कीजिए। हमारा मल्टीविटामिन आप एनीमिक लोगों को दे सकते हैं Fe+ के साथ, जिनको खून की कमी है, जो लोग बहुत ज्यादा थकान महसूस करते हैं। और मैंने कहा ना कि आप एक बार पूछ के देखिए लोगों से, जब आप एक्यूलाइफ से चेकअप करते हैं तब, या वैसे पूछ के देखिए कि क्या आपको थकान महसूस होती है। 80% लोग आपको हाँ बोलेंगे, क्योंकि जो सीडीसी का डेटा है उसके अनुसार 75% एडल्ट्स और 87% चिल्ड्रन इंडिया में विटामिन डेफिशिएंसी के शिकार हैं। इसके अलावा जो स्ट्रेस्ड रहते हैं, जिनका मूड सही नहीं रहता, हमेशा चिड़चिड़े से रहते हैं, उन लोगों के लिए हमारा मल्टीविटामिन अच्छा है। जो लोग अपने हेयर हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस हैं, जिनके बाल हेल्दी नहीं हैं, उन लोगों के लिए हमारा मल्टीविटामिन बहुत ही अच्छा है। जैसा कि मैंने बताया, ओवरव्यू विटामिन का यहाँ पे दिया हुआ, विटामिन्स आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। बॉडी में ऑर्गेनिक्स के मेटाबॉलिज्म के लिए, लिवर फंक्शन करे ठीक से और उनको एब्जॉर्ब कर सके बॉडी में ऑर्गेनिज्म को, उसके लिए जरूरी है मल्टीविटामिन। इन द नेचुरल फूड अकाउंट्स फॉर ओनली फ्यू प्रोपोर्शन बट नेसेसरी फॉर ह्यूमन बॉडी। विटामिन डेफिशिएंसी से क्या क्या हो सकता है जो मैं कवर कर चुका हूं। ओरल अल्सर, एनीमिया, डिप्रेशन, इंसोम्निया। इंसोम्निया नींद नहीं आने की प्रॉब्लम भी हो सकती है विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से। सीएनएस प्रॉब्लम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो सीएनएस डेवलपमेंट की प्रॉब्लम खासतौर पे छोटे बच्चों में होती है, वो हो सकती है। विटामिन डेफिशिएंसी से हमने स्कूल के टाइम से ही पढ़ा हुआ है कि रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम हो जाती है, कैल्शियम का बॉडी में एब्जॉर्प्शन सही से नहीं होगा, तो उसकी वजह से हड्डियां कमजोर होगी और रिकेट जैसी बीमारियां बच्चों में हो सकती है, या बड़ों में भी जो ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है, वो हो सकती है विटामिन की डेफिशिएंसी से। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। विटामिन ई की डेफिशिएंसी से रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, मेल में भी और फीमेल में भी। खास तौर पे फीमेल में जो ओवरी और यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, वो विटामिन ई की डेफिशिएंसी से होती है। और इसके अलावा बालों के लिए और स्किन के लिए भी विटामिन सी और विटामिन ई दोनों ही जरूरी हैं। विटामिन ई की वजह से उनका टेक्सचर आता है, विटामिन सी उनके हेल्थ के लिए जरूरी है। आपने देखा होगा जितने भी आजकल क्रीम भी आ रहे हैं, टीवी पे भी ऐड आता है, उसमें भी दिखाते हैं विटामिन सी के साथ या विटामिन ई के साथ। विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी2 की कमी से ओरल अल्सर, मुंह के छाले और एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है। नियासिनामाइड की कमी से पेलेग्रा जैसी बीमारियां होती है। विटामिन बी6 की कमी से एनीमिया, डिप्रेशन और इंसोम्निया, नींद ना आने की प्रॉब्लम होती है। फॉलिक एसिड की कमी से नींद नहीं आने की प्रॉब्लम और एनीमिया, रक्ताल्पता, खून की कमी की प्रॉब्लम होती है। विटामिन बी12 की कमी से एनीमिया और सीएनएस की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो हमारा एक अकेला टैबलेट इतनी सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकता है। नाइट ब्लाइंडनेस के केस में दे सकते हैं, थकान के केस में दे सकते हैं, मसूड़ों से खून आने के केस में दे सकते हैं, शरीर में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में दिक्कत हो रही है उसके केस में दे सकते हैं, हड्डियां कमजोर है, रिकेट्स की बीमारी है उस केस में दे सकते हैं, रिप्रोडक्टिव यानी ओवरी, प्रोस्टेट, यूट्रस, इस तरह की प्रॉब्लम्स है उसमें दे सकते हैं, बेरी बेरी रोग है उसमें दे सकते हैं, मुंह के छाले हैं उसमें दे सकते हैं, पेलेग्रा डिजीज है उसमें दे सकते हैं, एनीमिया के केस में तो मैं बता चुका हूं, डिप्रेशन के केस में मल्टीविटामिन दे सकते हैं। इसके अलावा जो सीएनएस डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं, उसमें भी हमारा मल्टीविटामिन दे सकते हैं।
विटामिन डिफिशियंसी का रीजन जैसे कि पहले मैं कवर कर चुका हूं कि डाइट से विटामिन अगर आपको सफिशिएंट अमाउंट में चाहिए तो 9 कलर्स के अलग अलग कलर्स के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आपको खाने पड़ेंगे। 2-3 कप फ्रूट्स एंड 2-3 कप वेजिटेबल्स, जो कि शायद ही कोई खाता है। बहुत कम लोग, हार्डली 5 से 10% लोग जिनके डाइट में विटामिन रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं। तो इसकी वजह से हमारे शरीर में विटामिन डेफिशिएंसी होती है। अगर हम खाएं भी तो भी जिस तरह से हमारा खाद्य पदार्थ आज के डेट में उगाया जा रहा है, जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, जो फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं और जो उसमें इंजेक्शंस लगा दिए जाते हैं खाने पीने की चीजों में, उसकी वजह से जो हमारे फ्रूट्स हैं, जो हमारे वेजिटेबल्स हैं, जो हमारे फूड ग्रेन्स हैं, उसके अंदर जो मिनरल्स और विटामिन हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसके अलावा हमारे देश में खाना को अच्छी तरह से पकाने की प्रथा है। हम उसको खूब स्वाद के लिए खूब अच्छे से पकाते हैं। हम स्टीम फूड या जो कच्चे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सलाद के तौर पे खाने में बहुत कम डिपेंड करते हैं। हम हरी सब्जी को भी अच्छे से फ्राई करके पका के खाते हैं। तो पकाने के क्रम में भी बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यही वजह है कि हम सब विटामिन डेफिशिएंसी के शिकार होते हैं। जैसा कि मैं डेटा एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, 75% एडल्ट्स और 87% चिल्ड्रन विटामिन डेफिशिएंसी के शिकार है। चिल्ड्रन ज्यादा है क्योंकि वो फ्रूट्स और वेजिटेबल खाने में और भी नखरा करते हैं। तो ये चीज मैं बार बार, ये डेटा में 3 बार इसलिए कि अगर आप मल्टीविटामिन को टारगेट करके काम करते हैं तो कितना बड़ा स्कोप है बिजनेस का, विटामिन एम का, मनी का, ये आप समझ सकते हैं। 75%, अगर आप केवल एडल्ट को ही रख ले, 75% एडल्ट्स विटामिन डेफिशिएंसी के शिकार। और कुछ हो ना हो, इतने सारे मैंने लक्षण बताए आपको, और कुछ हो ना हो, अगर आप 100 लोगों से पूछेंगे तो 70 लोग जरूर बोलेंगे कि वो थकावट महसूस करते हैं, वो थका हुआ महसूस करते हैं। तो थकान जो भी महसूस करते हैं विटामिन डेफिशिएंसी के शिकार है, आप उनको मल्टीविटामिन रिकमेंड कर सकते हैं। और मल्टीविटामिन रिकमेंड करने के लिए कुछ नहीं है, किसी के भी सामने मल्टीविटामिन का पैक रखिए और उनको इसका इंग्रेडिएंट्स, इसका जो कंपोजिशन है वो पढ़ने के लिए दीजिए। वो अपने आप समझ जाएंगे कि ये वर्ल्ड का बेस्ट मल्टीविटामिन है। जो फूड प्रोसेसिंग मेथड्स, अनरीजनेबल लाइफस्टाइल, जो लाइफस्टाइल है ओवर, जो हमारा सोने का डेफिशिएंसी, स्लीप डिसऑर्डर्स है, हम कम सोते हैं, स्मोकिंग करते हैं, पानी कम पीते हैं, ये सारी चीजें भी जिम्मेदार हैं विटामिन डेफिशिएंसी के। जो हमारे मल्टीविटामिन के इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें जो मिनरल्स हैं वो क्या क्या है इसमें, फेरस सल्फेट ड्राइड, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, मैग्नीज सल्फेट मोनोहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट, क्रोमियम पिकोलिनेट, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम सेलेनाइट, सोडियम मॉलिबिडेट। उसके अलावा विटामिन में विटामिन सी है, विटामिन ई है, विटामिन बी3 है, डी3 है, ए है, बी5 है, बी6 है, बी2 है, विटामिन बी1 है, बी9 है, बी7 है, विटामिन बी12 है, लाइसिन है, एचसीआई है, सोया लिथियन है। उसके अलावा कोटिंग एजेंट जो होता है, जो परमिटेड, जो टैबलेट्स के ऊपर वो लिखा जाता है, INS 464, ये परमिटेड है, रूटीन है 95%, और गार्लिक कंसेंट्रेट है। तो ये वर्ल्ड का रिचेस्ट जो मल्टीविटामिन है, ये फंक्शंस क्या क्या है इसके, इम्यूनिटी को इनहांस करता है। और कोविड-19 के बाद से इम्यूनिटी की इंपॉर्टेंस कितनी बढ़ गई है। तो आशा अग्रवाल जी को क्वेश्चन आया है कुछ, ठीक है, मैं बाद में आपको आंसर कर दूंगा आशा जी। तो किस तरह से इम्यूनिटी की वजह से पूरी दुनिया परेशान हुई, पूरी दुनिया को इफेक्ट किया, लॉकडाउन करना पड़ा, इतना लंबा, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई कोविड-19 की वजह से, जस्ट बिकॉज उन लोगों को कोविड-19 हो रहा था जिनकी इम्यूनिटी लो थी। सबको नहीं हुआ, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी थी उसको नहीं हुआ। जिसकी इम्यूनिटी लो थी वो कोविड-19 कोरोना पॉजिटिव हुआ, जिसकी इम्यूनिटी बहुत लो थी उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। तो मल्टीविटामिन जरूरी है आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, बॉडी के फंक्शन को मजबूती प्रदान करने के लिए, स्ट्रेंथन द बॉडी फंक्शन, प्रमोटिंग ऑर्गन डेवलपमेंट, आपके शरीर का सही ढंग से विकास हो, उसके लिए ये जरूरी है। तो जो लोग मसल्स बिल्डअप करना चाहते हैं, हाइट बढ़ाना चाहते हैं, उनकी हाइट सही ढंग से नहीं बढ़ रही, या ऑर्गन डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, ऑर्गन डेवलपमेंट में फीमेल में ब्रेस्ट का या जो मेल सेक्सुअल ऑर्गन के पुअर डेवलपमेंट के शिकार हैं, तो उस केस में हमारा टीएंस का मल्टीविटामिन इस्तेमाल कर सकते हैं। और एंटी एजिंग, अगर आपकी स्किन पे
ज्यादा उम्र तक झुर्रियां ना पड़े, फाइन लाइंस ना आए, रिंकल्स ना आए, तो कैसा रहे। तो उसके लिए भी आप हमारे मल्टीविटामिन का रेगुलर सेवन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो भी मल्टीविटामिन का एक पैक 400 कुछ रुपए का है। मल्टीविटामिन का एक पैकेट लीजिए, 20 टैबलेट्स आते हैं, महीने में 20 टैबलेट खाना आपकी विटामिन डेफिशिएंसी को पूरा कर देगा, आपको कभी विटामिन डेफिशिएंसी नहीं होने देगा। और इसके इतने सारे फायदे, यानी लगभग 15 रुपए पर डे के खर्च में आपकी इम्यूनिटी बढ़ी अच्छी रहेगी। एक बार कोविड-19 का टेस्ट भी कराना पड़ता है ना, तो उससे ज्यादा खर्चा हो जाता है। तो महीने में 15 रुपए के डेली 15 रुपए के खर्च में आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, आपकी बॉडी का सारा फंक्शन सही रहेगा, एंटी एजिंग इफेक्ट देगा, ऑर्गन डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा। इसकी एफिकेसीज क्या है? विटामिन और मिनरल्स हमारे शरीर को तो देता ही है, इस पूरा ब्रॉड न्यूट्रिशनल कवरेज देता है बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट्स के साथ। इसके अलावा बोन्स और इम्यून सिस्टम के हेल्थ को प्रमोट करता है, थकान से बचाता है, एनर्जेटिक रखता है पूरे दिन। मैंने ये नहीं किया कि सुबह सुबह थका हुआ महसूस करता है कोई, इवन जो शाम को ऑफिस से आने के बाद, दुकान से आने के बाद, बिजनेस से आने के बाद जो आप थकान महसूस करते हैं, उससे भी ये आपको बचाएगा, थकान से बचाएगा। मेंटल अलर्टनेस बढ़ाएगा, खासतौर पे जिन लोगों के घरों में बच्चे हैं जो बोर्ड का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अभी, उनको उनको दीजिए। और जिन लोगों को भी वैसे मेंटली अलर्ट रहने की जरूरत सबको है, और इसीलिए मल्टीविटामिन की जरूरत सबको है। लेकिन मेंटल अलर्टनेस और कंसंट्रेशन ये बढ़ाता है और स्ट्रेस को कम करता है। तो जो स्टूडेंट्स अभी बोर्ड एग्जाम के लिए अपियर होने वाले हैं, उनको कितनी जरूरत है मेंटल अलर्टनेस की और कंसंट्रेशन की, और कितना जरूरत है उनको स्ट्रेस को कम करने की। जो एग्जाम का स्ट्रेस होता है वो सबसे बड़ा होता है, तो उनको आप दे सकते हैं। आपकी सेहत को अच्छा रखता है, इम्यूनिटी और स्टैमिना बढ़ाता है, और स्टैमिना की जरूरत किसको नहीं है, सबको होती है। इसके अलावा इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोसेसिंग एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, असिस्ट द इम्यून सिस्टम। अगर आपके शरीर में प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म यानी प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन सही ढंग से नहीं हो रहा है, आप शरीर प्रोटीन खा तो रहे हैं लेकिन प्रोटीन शरीर में सही ढंग से यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो आपके मसल्स वीक हो जाएंगे, आपकी इम्यूनिटी लो हो जाएगी, आपका शरीर कमजोर हो जाएगा। इसके अलावा अगर फैट का मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो रहा है, जो बैड फैट है, जो सैचुरेटेड फैट है, ट्रांस फैट है, वो बॉडी में जमा होने लगेगा, मोटापा बढ़ेगा, शरीर का शेप खराब होगा, बहुत जगह पे ब्लॉकेजेस आने लगेगी, फैटी लिवर की प्रॉब्लम होगी। और जो गुड फैट घटेगा तो आप मौसम के बदलाव से होने वाली बीमारियों से जल्दी अफेक्ट होंगे, जैसे सर्दी में ठंड लग जाना, गर्मियों में लू लग जाना, सनबर्न हो जाना, ये सारी चीजें। अगर कार्बोहाइड्रेट का, कार्ब्स का मेटाबॉलिज्म सही नहीं होगा तो फिर आपका वजन बेतहाशा बढ़ने लगेगा। इसीलिए जिन लोगों को थोड़ा भी खाने से वजन तेजी से बढ़ता है, ऐसे लोग मल्टीविटामिन का सेवन, जो भी आपको बोलते हैं ना कि मैं तो कुछ भी खाऊं तो मेरा वजन बढ़ जाता है, बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि मैं तो पानी भी पीता हूं तो मेरा वजन बढ़ता है, मुझे तो पानी भी लगता है। लोग बोलचाल की भाषा में ऐसे बोलते हैं। तो जो भी लोग ऐसी कंप्लेन करते हैं कि मैं कुछ भी खाऊं मेरा वजन बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, डेफिनेटली वो विटामिन डेफिशिएंसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के शिकार होते हैं। तो उन लोगों को, जो लोग, जिनको भी ऐसा होता है, वो विटामिन डेफिशिएंसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के शिकार होते हैं, उनके शरीर में कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म है वो सही से नहीं हो रहा है, तो उनको अपना मल्टीविटामिन दीजिए। इसीलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि जब भी कोई वेट लॉस कर रहा है तो उसको अपना मल्टीविटामिन जरूर दे। किस किस के लिए ये रिकमेंडेड है? मैं तो सबको रिकमेंड कर रहा हूं। जो लोग फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल कम खाते हैं, उनके लिए तो मल्टीविटामिन ना खाना पाप करने जैसा है। अगर आपकी डाइट में फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की संख्या कम है तो मल्टीविटामिन ना खाना गलती करना नहीं बल्कि पाप करने जैसा है। वैसे भी अगर आप खाते भी हैं तो भी आपको मैं बता चुका, जो हमारे फूड को पैदा करने का तरीका है, जो हमारा खाना पकाने का तरीका है, इन सब की वजह से वो सफिशिएंट मल्टीविटामिन नहीं देता। अगर आप 9 कलर्स के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सफिशिएंट क्वांटिटी में खाएं तो भी नहीं देता, तो भी आपको मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है। जो लोग तंबाकू खाते हैं, जो लोग सिगरेट पीते हैं, जो लोग शराब पीते हैं, और किसी भी तरह का फिजियोलॉजी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जिनको है, उन लोगों के लिए रिकमेंडेड है। जो लोग पोल्यूशन से बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं, बहुत ज्यादा बाइक चलाते हैं, सीधी हवा आती है, उनको पोल्यूशन से बहुत, तो वो लोगों को क्योंकि उन लोगों की इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहनी जरूरी है। इसके अलावा
जो लोग बार बार मील स्किप करते हैं, कई लोग ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं। एक और चीज मैं बताऊंगा कि अगर आपने सही क्वांटिटी में, सही क्वालिटी में ब्रेकफास्ट नहीं लिया है या खाली पेट में मल्टीविटामिन खाया है, तो आपको एसिडिटी, पेट में दर्द होना, जलन होना, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती है। मल्टीविटामिन हमेशा अच्छे से हेल्दी ब्रेकफास्ट करने के आधे घंटे बाद ही लेना है। मल्टीविटामिन का टैबलेट एक ही डोज है नॉर्मल केसेस में। नॉर्मल केसेस में मल्टीविटामिन का जो हमारा टीएनस का मल्टीविटामिन है, उसका डोज सिर्फ एक टैबलेट है डेली का। और मल्टीविटामिन लेने का बेस्ट टाइम है अच्छे से हेल्दी ब्रेकफास्ट करें और उसके आधे घंटे बाद गुनगुने पानी के साथ मल्टीविटामिन ले लें। जो लोग डाइटिंग पे हैं उनके लिए तो मल्टीविटामिन मस्ट है, क्योंकि डाइट पे आप जब होते हैं तो आपके शरीर में विटामिन डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाती है। और इसके अलावा जो लोग हम खा तो रहे हैं, जैसे मेस में रहने वाले लोग, हॉस्टल में रहने वाले लोग, या जो लोग बाहर का खाना खाते हैं, जो लोगों ने टिफिन लगाया हुआ है, जो होटल का खाना खाते हैं, तो इस तरह के लोग, या जिनको ऑफिस में कैंटीन में खाना खाना पड़ता है, वो लोग खाना खा तो रहे हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है कि उसके खाने से उनको किस तरह का न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी, विटामिन डेफिशिएंसी होगी और बहुत तरह की बीमारियां हो सकती है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। तो आप अगर इन सब से बच के रहना चाहते हैं तो डेफिनेटली रोज सुबह नाश्ते के बाद एक मल्टीविटामिन ले लें। जो, हाँ, मैं प्राइस बता रहा था, इसका जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है, फ्री में टीएनस कंपनी को ज्वाइन करके आप इस मल्टीविटामिन को 426 रुपए पर मंथ में खा सकते हैं। एक टैबलेट में एक पैकिंग में 20 टैबलेट्स, 10-10 टैबलेट के 2 सैशे आते हैं उसमें। और नॉर्मल यूजेस के हिसाब से, कि जो केवल प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे लेना चाहते हैं, या अपनी विटामिन डेफिशिएंसी, जो लोग एनीमिक हैं, या जो लोग वेट लॉस पे है, या जो लोग किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ले रहे हैं, उनके लिए तो डेली लेना है। लेकिन नॉर्मल हेल्थ के लिए, नॉर्मल आप हेल्दी रहना चाहते हैं, इसके लिए मल्टीविटामिन ले रहे हैं, तो एक पैकेट यानी महीने के 20 टैबलेट काफी है, पूरे 30 दिन खाने की जरूरत नहीं है। इसमें इनटेक आपको पीडीएफ में आफ्टर फूड 1 टैबलेट लिखेगा, बट मल्टीविटामिन का बेस्ट यूज है कि ब्रेकफास्ट के आधे घंटे बाद आप मल्टीविटामिन का एक टैबलेट ले लें, तो ये पूरे दिन आपको एनर्जेटिक रखेगा। पूरे दिन आप काम करेंगे फिर भी थका हुआ फील नहीं होगा आपको।